अध्याय 7 प्लाजा प्राप्त करने के लिए साइन इन करें। इसका क्या मतलब था? जियो यू और महिला स्ट्रीमर हैरान थे। लियू यून को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगले ही पल ये जुबान ने जियो यू के लाइव स्ट्रीम रूम में प्रवेश किया। ओह! जियो यू स्तब्ध रह गया। फिर उसने स्क्रीन की ओर देखा। मुझे बहुत खुशी है कि भाई मो मेरी लाइव स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं। जियो यू की आवाज में चुलबुला स्वर मिला हुआ था। उसे थोड़ा घमंड भी हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि यह अमीर आदमी उसके पक्ष में आ रहा हो? हालांकि अगले ही पल, मो, आप कितने खुश हैं? जियो यू भ्रमित था। मैं बहुत खुश हूँ, खासकर खुश हूँ। जियो यू की अभिव्यक्ति भी थोड़ी अजीब थी। वह मन ही मन शाप दे चुकी थी। मो, आपके लिए खुश होना जल्दबाजी होगी। जियो यू अभी भी भ्रमित था। लाइव स्ट्रीम में हर कोई अवाक था। लियू यून ने टिप्पणी की, अरे आपका क्या मतलब है? मो, क्षमा करें, मैं अभी कुछ पैसे टॉपअप कराने गया था। अब हम मजा कर सकते हैं। संदेश भेजने के बाद ये हुआ ने शुरुआत की। एक सुनहरी मछली की गेंद आसानी से नीचे गिर गई। यह एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दूसरा और तीसरा सामने आ गया। उपयोगकर्ता मो ने चान चान की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। उपयोगकर्ता मो ने चान चान की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। उपयोगकर्ता मो ने चान चान की लाइव स्ट्रीम पर एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी भेजी है। हर कोई जल्दी करो और पुरस्कार छीनो। विश्व समाचार तुरंत पूरे मंच पर छा गया। फ्लाइंग फिश लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की नज़र इस खबर पर पड़ी। शुरुआत में उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिर उन जैसे मुफ्तखोरों को इनाम छीनने से क्या फायदा? हालांकि धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ गलत है, खासकर गलत। बिना रुके एक के बाद एक संदेश आते रहे। थोड़े ही समय में दर्जनों संदेश आए। यह क्या है? इसकी कीमत कितनी है? मुझे लगता है कि यह पहले से ही कुछ मिलियन है ना? मैं सचमुच अब घुटने टेक रहा हूँ। अभी मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं लाइव स्ट्रीम देखते समय घुटनों के बल क्यों बैठा था। जल्दी करो और मुझे बताओ। मैं ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये काफी जरूरी है। इस बीच लाइव स्ट्रीम रूम में जियो यू ने स्क्रीन को देखा और समझ गया कि ये जुबान का क्या मतलब था जब उसने कहा कि खुश होना अभी जल्दबाजी होगी। उसने कितनी बड़ी बड़ी उड़न तश्तरियां भेजी थीं। उनमें से लगभग 100 थे। 100 अति बड़े उड़न तश्तरियों का मूल्य कितना था? 1 करोड़। ये चैन अब इतने सारे प्लेटफॉर्म की रैंकिंग में पहले स्थान पर मजबूती से कब्जा कर चुका था। इसके अलावा जियो यू और अन्य लोगों का समर्थन करने वाला गिल्ड भी इस समय स्तब्ध रह गया। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हों, वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि ऐसे धर्मात्मा टाइकून के विरुद्ध जा सकें। फिर गिल्ड ने भागने से पहले कुछ स्ट्रीमर्स से बात की। जियो यू चुप था। स्ट्रीमर अवाक थे। बकवास, क्या वे ऐसे ही भाग गए थे? उसी समय जियो यू ने भी कैमरे की ओर देखा। भाइयों, मुझे क्षमा करें, मुझे अभी एक कॉल आया। मेरी माँ के घर में आग लग गई है। मैं पहले ऑफलाइन हो जाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ। आपसे अगली बार मिलेंगे। अलविदा। सभी स्ट्रीमर ऑफलाइन हो गए। यदि वे ऑफलाइन नहीं हुए तो क्या उन्हें मौत तक शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? इस लाइव स्ट्रीम के दौरान ये जुबान ने स्क्रीन की ओर देखा और सोचा, क्या यही है? क्या आपके पास बस इतना ही है? मैंने कितना खर्च किया? क्या आप लोगों का काम पहले ही पूरा हो चुका है? इसी बीच लियू यून ने अपनी लार निगल ली। ये जुबान के उपहारों को देखकर लियू यून सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये जुबान कौन था और उसका परिवार कैसा था। उसने वास्तव में बहुत सारे उपहार भेजे। इस बार उनका स्वर सम्मानजनक हो गया। लियू यून, भाई मो, क्या आप ही जिनलिंग में रह रहे हैं? ये जुबान, मेरा उपनाम ये है और मेरा नाम ये जुबान है। मैं अभी जिनलिंग में हूँ। ये हुआन। लियू यून ने इसके बारे में सोचा, लेकिन जिनलिंग में युवा मास्टर्स के बारे में सोचने के बाद उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आया। हालांकि दूसरे पक्ष ने बहुत पैसा खर्च किया था और निश्चित रूप से जिनलिंग यंग मास्टर्स ग्रुप में प्रवेश करने के लिए योग्य था। कुछ देर सोचने के बाद लियू यून ने ये जुबान को एक समूह निमंत्रण भेजा और चुपचाप इंतजार किया। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए। वह समूह में शामिल क्यों नहीं हुआ? इस समय ये हुआन अपनी चौथी बहन ये चान के कमरे में थी और उसके सिर पर उसकी छाती के एहसास का आनंद ले रही थी। चौथी बहन, आप इतनी जल्दी ऑफलाइन क्यों हो गई? लाइव स्ट्रीम समाप्त हो गया। क्या मैं ऑफलाइन नहीं हो जाऊंगा? ये चैन को आज रात की स्थिति याद आई और वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा चौंक गया। फिर ये चान ने ये हुआन की ओर देखा। छोटे भाई, मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं।
मैं तुम्हें कल स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए लाऊंगा, ठीक है? जरूर, जब तक आप खाना खुद नहीं बनाती, चौथी बहन। जैसे ही ये हुआन बोला, उसे एक लंबे पैर से दबा दिया गया। फिर ये चान पलटी और चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ ये जुबान पर दबाव डाला। वह नीचे झुक गया। ये हुआन ने अपनी चौथी बहन की मुस्कान को देखा। ये बहुत सफेद था। नहीं, 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 यह इतना भरा हुआ और इतना गहरा था। उसने सोचा, चौथी बहन, मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि आपका करियर निश्चित रूप से समृद्ध होगा। आपका करियर पथ बहुत लंबा है। जब ये हुआन ने दूसरी बार देखना चाहा, तो उसकी चौथी बहन ने तुरंत उसके चेहरे को गले लगा लिया। छोटे भाई, तुमने अभी क्या कहा? क्या मेरा खाना बनाना खराब है? जैसे ही वह बोल रही थी, ये चान ये हुआन के चेहरे को रगड़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धमकी हो। ये स्वादिष्ट है। ये जुबान असहाय थी। वह जानता था कि यदि उसने यह नहीं कहा कि यह स्वादिष्ट है, तो उसका काम खत्म हो जाएगा। आखिरकार, उससे पहले भी इन बहनों ने तबाह किया था। वह बेहतर है। तभी ये चान ने ये हुआन को जाने दिया। तभी ये जुबान के सामने एक हल्की स्क्रीन दिखाई दी। साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। जैसा कि अपेक्षित था, उन्हें अपनी चौथी बहन के कमरे में साइन इन करने का मौका मिला। ये जुबान का दिल उछल पड़ा। साइन इन सफल। हुआक्सिंग प्लाजा का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ओह, हुआक्सिंग प्लाजा। ये हुआन इस जगह को जानता था, या यूं कहीं कि जिनलिंग में हर कोई हुआक्सिंग प्लाजा के बारे में जानता था। जिनलिंग में कुल 3 बड़े प्लाजा थे, और हुआक्सिंग प्लाजा उन तीनों में से पहला था। वांडा प्लाजा और पीपुल्स प्लाजा पीछे चल रहे थे। ये जुबान ने चौथी बहन ये चान को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। बुरा नहीं, चौथी बहन। आखिरकार मुझे आपके स्थान पर साइन इन करने पर उपस्थिति अंक नहीं मिले। भविष्य में और अधिक मेहनत करना जारी रखें। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।